बिजनौर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा। तो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 74 फायर सर्विस स्टेशन के पास का ये पूरा मामला, पक्के निर्माण को किस तरीके से ढाया गया, कई जेसीबी मशीन लगाकर कार्रवाई की गई। तो बिजनौर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मचा। नेशनल हाईवे 74 फायर सर्विस स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर, संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन का दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। अनाज मंडी में एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। अनाज व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। कल भी अनाज मंडी में चला था बुलडोजर। व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कर रखा था यहां कब्जा। तो बहजोई का यह मामला, मंडी समिति बहजोई का मामला। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन का दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। अनाज मंडी में एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। अनाज व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। कल भी अनाज मंडी में चला था बुलडोजर। व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कर रखा था कब्जा। कृषि उत्पादन मंडी समिति बहजोई का मामला। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली। तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हवाओं की चलने से तापमान में गिरावट दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में मौसम ने ली करवट। तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज। तो बड़ी खबर, तो तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और ऐसे में हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। लगातार गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो वहीं मौसम ने आज करवट ली है और कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। दरअसल जो हवाएं गर्म चल रही थी, उन हवाओं में आज थोड़ी नमी है और उसके बाद से गर्म हवाओं से लोगों को आज राहत महसूस हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अली। अली जी, क्या कहेंगे आज मौसम के बारे में? जिस तरह से रोज देख रहे थे तपिश बहुत ज्यादा थी और आज तेज हवाएं तो चल रही हैं लेकिन गर्म नहीं है। देखिए, मुझसे ज़्यादा किसी को शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी गाड़ी जो है वो गैराज में है रिपेयर के लिए। तो मैं रैपिडो पे यानी बाइक्स पर चल रहा था। पिछले 2 दिन ऐसा लग रहा था, इंदिरापुरम वगैरह गया, मुझे लगा चक्कर आ गया है, लू लगेगी। लेकिन आज सुबह जब मैं लगा तो हल्की-हल्की ठंडक थी, तो मैंने कहा ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी गाड़ी अगर नहीं आती तो मौसम अच्छा हो गया है। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी-सी राहत और मिल जाए, क्योंकि अब भी हल्का-सा तो लगता है दोपहर में 2 बजे से 5 बजे के बीच में कि थोड़ी परेशानी होती है अभी। थोड़ी परेशानी होती है। मैं अपने वीजे से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरह से तेज हवाएं फिलहाल चल रही हैं और ये जो हवाएं जो लू का रूप लेती हैं, आज लू नहीं चल रही है लेकिन हवाओं में हल्की ठंडक सी है, जिस वजह से लोगों को राहत है। क्योंकि बीते जो दिन गए हैं उस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की जनता को झेलना पड़ रहा था। पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, क्या कहेंगे आज गर्मी के बारे में? गर्मी पहले से कम है, ज्यादा है? देखिए, गर्मी में आज थोड़ी राहत है, बाकी अपने चेहरे में पसीने कितने आ रहे हैं। कल तो स्थिति ये हो गई थी कि मैं खुद एमएमजी हॉस्पिटल गया था कि मुझे चक्कर आ रहे थे। स्थिति इतनी दर्दनीय हो गई थी, मुझे लग रहा था शायद आज एडमिट होना पड़ जाएगा। लेकिन आज जो थोड़ी हवा चली 1 डेढ़ घंटे पहले, इससे आज राहत है। लेकिन बरसात अभी ठंडी लग रही है थोड़ी, मतलब जैसे कल लू चल रही थी ना, वो लू आज ठंडी हवाओं में हो गई है, तो बाहर खड़े होकर धूप के अंदर भी वो परेशानी नहीं हो रही जो कल हो रही थी। अब हम फोन पर देख रहे थे, तो अगर 1 हफ्ते के अंदर बारिश और इसका कुछ प्रेडिक्शन दिखाते हो, अगर हो जाए तो राहत मिल जाएगी। और बिल्कुल, प्रेडिक्शन जरूर मौसम विभाग की तरफ से है कि बारिश हो सकती है। जो पुलिसकर्मी यहाँ कल ड्यूटी दे रहे थे, जब हम उनसे बात की थी तो उनका कहना था पसीने से तरबदर हो गए। लेकिन आज जब हवा चली है और हवा भी थोड़ी ठंडी है, कितनी राहत है? आज थोड़ी राहत है। राहत है। आज राहत मौसम पहले से अच्छा हुआ है थोड़ा? हुआ थोड़ा। चलिए, मौसम अच्छा हुआ है और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 24 घंटे कहीं जनता की सेवा में खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी खासतौर पर धूप में सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक को की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखने के लिए। अब आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो बीते दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं आज राहत मिली है। जो तेज हवाएं फिलहाल चल रही हैं वो हल्की ठंडक महसूस
करा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। एसपी सांसद के स्लीपर सेल वाले बयान पर पलटवार। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का तीखा पलटवार। अब मुसलमानों की आवाज उठाना गुनाह हो गया है, ये कहना है इमरान मसूद का। मुसलमानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ रही है। राजीव राय ने इमरान मसूद को बताया था बीजेपी का स्लीपर सेल। यूपी की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एसपी के राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद राजीव राय ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल कहा। कांग्रेस नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया, बल्कि विपक्षी राजनीति में मुसलमानों की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, ये जो फैसला लेंगे। नहीं लें तो कम से कम खामोश रहें, अपने नेताओं को बात करने दें। समाजवादी पार्टी के समर्थन से भी वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, ये बहुत आसान है हमारे लिए स्लीपर सेल बताना, चूँकि आपकी आदत बन गई कि कोई मुसलमान बोलता हुआ आपको बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमान के तमाम इश्यूज़ के ऊपर आपकी खामोशी, आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। एक तरफा मुसलमान ने वोट आपको 2022 में दिया, लेकिन परेशानियां, सरकार बनी नहीं, सरकार नहीं बनी तो इसके जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको देखना पड़ेगा कि सारा वोट मिलने के बाद भी आप सरकार नहीं बना पाते, और सरकार नहीं बनती उसका भुगतान सिर्फ मुसलमान को करना पड़ता है। दरगाहें हमारी तोड़ी जाएंगी, मस्जिदें हमारी शहीद होंगी, सारी मुसलमान की जो बोलती हुई आवाज़ें थी, जो मजबूत आवाज़ें थी, उनके ऊपर मुकदमे लाद करके उन्हें खामोश किया जाएगा। आज़म साहब की बर्बादी सारी दुनिया ने देखने का काम किया। रिजवान ज़हीर जेल के अंदर, जाहिद बेग जेल के अंदर, इरफान सोलंकी जेल में, कितने नाम गिनाओ। अभी अली महमूदाबाद का मसला हुआ, आप खामोश रहेंगे और कोई बोलने की बात करेगा तो आप उसको बीजेपी का स्लीपर सेल बनाएंगे। हमारी आवाज़ उठाएगा कौन, हमारे लिए बोलेगा कौन? आपको वोट इस उम्मीद के साथ देते हैं कि आप हमारी आवाज़ उठाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आपकी खामोशी पार्लियामेंट के अंदर, एक भी अमेंडमेंट आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आएगा। कांग्रेस बीजेपी के सबसे अगेंस्ट अगर वैचारिक रूप से मजबूती के साथ कोई खड़ी है तो देश में कांग्रेस खड़ी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।